लर्निंग बाय विनी में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तक कुछ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस दिए थे। तो आई होप उनको आपने कर लिए होंगे। तो अगर आपने नहीं किए हैं और कर लिए हैं तो उनके आंसर आपके यहाँ रहे। तो हम सबसे पहले मैंने आपको दिया था, तुम बाजार क्यों जा रहे थे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा टेंस है। ठीक है, तो देखने से तो हमें लास्ट में रहे थे दिख रहा है, तो रहे थे से हमें पता चल गया कि हमारे पास पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में मैंने आपको अफर्मेटिव बताया था, नेगेटिव बताया था, इंटेरोगेटिव बताया था और क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव बताया था और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बताया था। तो उनमें से हमारे पास है क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने आपको वाक्य रचना बताई थी वो थी, आपके पास अगर आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे और आपके पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे और बाद में आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन वर्ड हमारे पास चूंकि यहाँ पर क्यों दिया गया है तो हम सबसे पहले क्यों लिखेंगे और कर्ता हमारे पास चूंकि प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। तो वाई वर यू, जाना हमारे पास होता है चूंकि गो, लेकिन यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, टू मार्केट, तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, वाई वर यू गोइंग टू मार्केट। सेकंड हमारे पास है कि तुम्हारा भाई यहाँ क्या कर रहा था। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि आपको बाकी के अंत में देख के पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा टेंस है। तो चूंकि लास्ट में हमको दिख रहा है कि रहा था, तो रहा था से हमें समझ में आ गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है क्या। तो क्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट। फिर इसके बाद देखेंगे हम सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास यहाँ पर है सिंगुलर, तुम्हारा भाई। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास सिंगुलर कर्ता है तो आप उसमें बाज का प्रयोग करेंगे और जब भी आप एक बात का ध्यान रखें, आप आई के साथ भी यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास वाक्य रचना मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर बाज या वर्ड लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लिखेंगे, फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन सबको मैंने डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया है, बट यहाँ पर भी हम डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं वाक्य रचना लिखूंगी नहीं बस। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉट वॉज योर ब्रदर डूइंग हियर। फिर हमारे पास सेकंड, चूँकि अब एक सेम है तो अब इसको मैं नहीं समझाऊंगी, मैंने आपको दो समझा दिए। भाई अपना सामान नीलाम क्यों कर रहा था। वाई वाज ही occasioning his goods, या why was he occasioning his longings। ठीक है, फिर हमारे पास है क्या इस समय बिजली चमक रही हो। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि बाकी के अंत में रही होगी दिख रहा है तो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमारे पास वाक्य में क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब इंटेरोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले विल या शैल को बाकी की शुरुआत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको आई और वी के साथ सब सेल का यूज़ करना है, बाकी आपके पास जो भी नाउन्स हैं उनके साथ आप विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी वाक्य रचना है हमारे पास, सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे आपके पास, फिर जो भी सब्जेक्ट दिया गया है वो लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे, फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, एडवर्बियल एडजेक्ट्स दिया गया है वो लिखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास चूंकि नाउन दिया गया है तो नाउन्स के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। तो विल दी लाइटनिंग, बिजली हमारे पास होती है लाइटनिंग। दी फ्लैशिंग, चमकना हमारे पास होता है फ्लैश, चूंकि आईएनजी लगानी इसलिए हमें यहाँ पर फ्लैशिंग एट दिस टाइम। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रेम ने राम पर दोष लगाया। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा, सबसे पहले तो कौन सा टेंस है, तो हमारे पास ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट में गया आ गया, तो मैंने आपको बताया था थे, आ, ई, ये सब आएगा तो वहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो प्रेम ब्लेम्ड राम। ठीक है, फिर हमारे पास ये यात्री डाकुओं से खूब लड़ा, तो लड़ा लास्ट में आ गया तो हमारे पास कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी सब्जेक्ट के बाद में आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है वो आप लिखेंगे। तो ट्रेवलर फाउट ब्रेवली अगेंस्ट दी रोबर्स। ठीक है, और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, वो गलती से लग गया है मुझसे। बर्मी लोग चावलों पर जीवन निर्वाह करते थे, तो यहाँ पर करते थे आ गया, चूंकि हमारे पास यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो दी बर्मीज पीपल लिव्ड ऑन राइस। ठीक है, मैं अपनी बार से परीक्षा में प्रथम आऊँगा। टेंस को देख के आपको क्या पता लग रहा है, कौन सा टेंस है हमारे पास, पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कि फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि बाकी के अंत में गागी ये दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसका बन जाएगा कि, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, आई के साथ आपको आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करना पड़ता है आपको। आई सेल स्टैंड फर्स्ट इन माई एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, एक मिनट। फिर हमारे पास से हम अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे, चूँकि मैंने आपको बताया था कि आपको यदि बाकी के अंत में गा है, गी है, गे है दिख रहा है तो वहाँ पर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है हमारे, कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी नेगेटिव वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ आप हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे अगर आपको कोई काम मजबूरी में नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई काम आपकी इच्छा नहीं है और आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है तो वहाँ पर आप विल का यूज़ करेंगे। सेम कंडीशन आपकी इट, यू, नाउ के साथ अप्लाई होती है। तो अगर आपको इस कंडीशन को देखना है और इसके एग्जाम्पल समझने हैं तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने आप एग्जाम्पल भी दिया है और वाक्य रचना भी बताई है आपसे। ठीक है, तो इसका बन जाएगा कि वे शैल और वे आर पेरेंट्स। ठीक है, वह अपने घर शीघ्रता से क्यों जा रहा था, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है, इसलिए मैं अब आपको दोबारा नहीं समझाऊंगी, इसका हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। Why was he going to his home in early? ठीक है, hurry, sorry. Why was he going to his home in a hurry? ठीक है, फिर हमारे पास से कि राम और गणेश कल इस समय कुश्ती लड़ रहे होंगे, तो हमारे पास बाकी के अंत में रहे होंगे दिख रहा है, तो हमारे पास कौन सा टेंस है, हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस का हमारे पास से अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मैंने आपको बताया था कि आप जब भी इसका कॉन्टीन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो आपको आई और वी के साथ सेल वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, और इट, यू, नाउन्स या नेम के साथ आप विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा इसका कि राम एंड गणेश विल बी रेस्टलिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं
तो उसमें आप अगर आपके पास कोई कल आया है जैसे कि कल, तो उसमें आप टुमारो का यूज़ करेंगे, आने वाले कल का। और अगर आप पास्ट का बनाते हैं तो उसमें आप बीते हुए कल का, यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है क्या हिरन जंगल में दौड़ रही होगी। तो हमारे पास कौन सा टेंस है, हमारे पास से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई नाउन है तो उसके साथ आप विल वी का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा विल द डियर वी रनिंग इन द फॉरेस्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दुकानदार को पैसे देने से पूर्व उसने मुझे मिठाई दे दी थी। तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे पास है बिफोर का यूज़। अगर आपने बिफोर के यूज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले उसने मुझे मिठाई दे दी थी, इसको आपको दो वाक्य में तोड़ के करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया था कि पहला आपका जो वाक्य रहेगा वो पास्ट परफेक्ट का रहेगा और दूसरा आपका जो वाक्य रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में और आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। तो उसने मुझे मिठाई दे दी थी, तो ही हैड गिवन मी स्वीट्स बिफोर आई गिव द मनी टू द शॉपकीपर। ठीक है। तो पहले सेंटेंस बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगानी है, सॉरी, आप हैड के साथ कर्ता के बाद आप कर्ता, आप चाहे आपका इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, उसमें आपको हैड का ही प्रयोग करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बिफोर। फिर आप सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे और सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसमें वो लिखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकंड है कि देश को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व अहिंसात्मक आंदोलन शक्तिशाली बन चुका था। तो हमारे पास इसको हम दो वाक्य में तोड़ेंगे इस सेंटेंस को। सबसे पहले हम करेंगे कि अहिंसात्मक आंदोलन शक्तिशाली बन चुका था से हमें पता चल गया कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको दो तरीके से समझाया, एक बिल्कुल सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस और एक समझाया आपको बिफोर के यूज वाला पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वो आपको दोनों वीडियो अलग अलग देखनी पड़ेंगी, तब आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो अहिंसात्मक आंदोलन शक्तिशाली बन चुका था, तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। द नॉन वायलेंट मूवमेंट हैड बिकम पावरफुल बिफोर द कंट्री गेन्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास है कि अंधेरा होने से पहले ही खिलाड़ियों ने खेल बंद कर दिया था, तो द प्लेयर्स हैड स्टॉप द गेम बिफोर डार्कनेस फेल। ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। आप और आगे के आंसर देख लेते हैं। अब मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सारी वीडियोस में डिटेल में समझाया है, तो वहाँ पर जाकर आप इनको अच्छे से समझ ले। यहाँ पर हम जितना हो सकते हैं उतना ही समझा पाएंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक बार समझा दिया है। जैसे कि हमारे पास है बच्चा सुबह से फूल तोड़ रहा था, तो हमारे पास ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि हमारे पास इसमें समय दिया गया है। जब भी आपके पास समय दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि पास्ट का है, फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है। चूँकि हमारे पास बाकी के अंत में रहा था और समय दिया गया है, इसलिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और आप समय को देखकर सिंस या फॉर लगाएंगे। ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर मैंने आपको गलती से येस्टरडे लिख दिया है, मुझे यहाँ पर मॉर्निंग लिखना था। एक मिनट में इसको करेक्ट करती हूँ पहले। तो बच्चा सुबह से फूल तोड़ रहा था, तो हमारे पास एक फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और ठीक है। तो चाइल्ड हैड बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। मैं 1 घंटे से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग गेम फॉर एन आवर। अब मैंने यहाँ पर आर के साथ
ए का यूज़ क्यों नहीं किया है, एन का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास आर है, हमारे पास आ की साउंड आ रही है। जब भी आपको साउंड आए आ की तो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करेंगे और हमारे पास और देखेंगे आपको दिख रहा होगा कॉन्सोनेंट वर्ड, बट साउंड हमारे पास आ की आ रही है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये डिटेल में समझना है ए एन दी आर्टिकल का यूज़, तो आप एक वीडियो मैंने अपलोड की है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके पिता एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे, तो हिज फादर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक। तुम्हारा भाई इस कॉलेज में कितने वर्ष से पढ़ रहा था। तो जब भी आपको कितने वर्ष से या कितने समय से या कितनी देर से दिया गया हो, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब एक रचना, वाक्य रचना याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर हाउ लॉन्ग या फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आप हेड लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट, फिर आप बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। सेम आपका चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो। बस वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर आपके पास प्रेजेंट का दिया गया है तो आप उसमें हैव का प्रयोग करेंगे, हैव हैज का दोनों का होगा उसमें। और अगर आपके पास फ्यूचर का दिया गया है तो आप उसमें विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा इसमें, ठीक है। तो हमारे पास है फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड योर ब्रदर बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, साथ में क्वेश्चन है, ठीक है। आप कितनी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग मी। मेरा भाई सवेरे से नहीं सो रहा था। हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस तो हमें पता है, तो इसका बन जाएगा माई ब्रदर हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैंने यहाँ पर सिंस का यूज़ क्यों किया है, मैं यहाँ पर फॉर का भी कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास फिक्स टाइम है। जब आपके पास फिक्स टाइम होता है तो आप सिंस का यूज़ करते हैं, या अब आपके पास फिक्स टाइम नहीं होता है तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं 4 वर्ष से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। फिर हमारे पास से कि वास्तव में इस काम में भाग नहीं लूँगा। एक्चुअली आई शैल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वर्क। मैं इस पुस्तक को आरंभ तक पढ़ूंगा। आई शैल रीड दिस बुक फ्रॉम द बिगिनिंग। सूर्य सदा पूर्व में निकलेगा। द सन ऑलवेज विल राइज इन द ईस्ट। आकाश में लड़के कक्षा में नहीं रहेंगे। द बॉय विल नॉट स्टे इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द ब्रेक या ड्यूरिंग द रिसेस, ठीक है। तुम दूसरों की बुराई ना करोगे। यू विल नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। मैं कल कलकत्ता जाऊंगा। आई शैल गो टू कलकत्ता टुमारो, ठीक है। तुम्हारे पास ये कल के वीडियो के सारे आंसर हो गए हैं। आई होप आपको सारे आंसर क्लियर हो और सारे आंसर आपके करेक्ट हो। जो भी इनकरेक्ट हो आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। और मैंने समझाया भी इस वीडियो में, तो आई होप आपको समझ में भी आ गया हो। अगर मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी, जो कि फिर वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको सारे ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो बाहर से जाके भी आप सीख सकते हैं इनको। वहाँ पर मैंने और अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो वहाँ पर जाकर आप अच्छे से सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।